हेलो, कैसे हैं? अभी हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ा? कल हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1। क्या पढ़ा था? पार्ट 1। क्या नाम था इसका? पार्ट 1 का समय। क्या था? समय। आज नेक्स्ट डे, ओके। नेक्स्ट डे में कल मैंने आपको समय के बारे में बताया था। समय की प्रस्तावना, प्रतिबिंब, परिकल्पना और पूरी पोएम आपको पढ़ के सुनाई थी। और आपसे बोला भी था कि SW में बेटा इसको लर्न करना, पढ़ना घर पे अच्छे से। क्यों बोला था ना? इसीलिए क्योंकि आपको अच्छे से आ जाए समझ में। जब आप पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, बताती हूँ अभी। भाई कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? क्या कभी आपने ध्यान दिया? बिना सोचे समझे हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं। यही तक तो लास्ट किया था। तो आपने विचार किया, सोचा आप लोगों ने कि हम अपने समय को कैसे बर्बाद करते हैं, कैसे व्यर्थ करते हैं? कैसे व्यर्थ करते हैं? सो के, खेल के, यानी अपना टाइम पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज़्यादा। और अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल खुल नहीं रहे, तो नींद ही लेते रहते हैं आप सभी। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्या है ये? इसी के 5th तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखिए। यदि ध्यानपूर्वक समझा जाए तो, फिंगर रखिए यहाँ से, गौर से पढ़ना। अपनी फिंगर लगा के सारे बच्चे, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसी हिसाब से मेरे साथ रिपीट करते रहना। यदि ध्यानपूर्वक समझा जाए तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में समय का ही महत्व है। क्या कह रहा है? यदि हमको ध्यानपूर्वक समझा जाए तो सृष्टि, ये सृष्टि है ना, पूरे संसार, प्रत्येक सृष्टि, इसकी प्रत्येक वस्तु में समय का ही महत्व है। राइट, ये सही बात है कि भाई ये पूरे संसार में हर समय का सबसे ज़्यादा महत्व है। प्रातःकाल सूर्य समय से निकलता है और संध्या आने पर डूब जाता है। यानी जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो सूरज दादा अपने टाइम से आ जाते हैं। और जब शाम होने वाली होती है तो सूर्य दादा अपने टाइम से ढलने लगते हैं। यानी अस्त होने का टाइम होता है तो वो ढकना शुरू हो जाते हैं। धरती में डाला गया बीज समय से पौधा बनकर पेड़ बनता है। कभी आपने देखा है अपने घर में कभी किसी चीज़ का पौधा लगाया है? किसी भी चीज़ का हो, किसी फल का हो या वेजिटेबल का हो, किसी का भी हो, फ्लावर का ही हो क्यों ना हो, आपने ज़मीन हो या गमला ले लिया, आपने उसमें बीज डाल दिया, ठीक है, डाला ना बीज। अब वो बीज तो उसमें पड़ गया, वो अपने ही समय से ही बाहर आएगा। आप उसमें पानी डालो, खाद डालो, गमले में खूब अच्छे से खूब पानी भी डालो, बट इतनी या 2 दिन में या 3 दिन में नहीं आएगा वो। जब उसके टाइम होगा 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, ये वो धीमे धीमे नीचे से अपनी थोड़ी थोड़ी जड़ें फैलाता जाता है ना गमले के अंदर या ज़मीन है उसके अंदर, तो वो मिट्टी के अंदर तो वो निकलेगा धीमे धीमे, इतना से निकलेगा, फिर इतना होगा, फिर आपको दिखेगा जब इतना सा होता है, फिर कहते हैं ना देखो मम्मा प्लांट निकल रहा है धीमे धीमे, फिर वो स्लोली बढ़ता जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाता है वो।
तो वो भी अपने, उसका भी एक समय होता है पर्टिकुलर, वो अपने पर्टिकुलर समय से ही वो बाहर निकलता है। तो वो फिर बाद में क्या होता है, पहले पौधा बनेगा, फिर काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाएगा, है ना। तो अभी इसमें यही कहा गया है, और अपना समय, अपना मौसम आने पर वह फूल और फल देने लगता है। आपने देखा आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर उसमें पहले क्या आएगी, कैरी, पहले उसका फूल आता है, ठीक है, कैरी का पहले फूल निकलेगा अपने टाइम पे, फिर उसके बाद छोटी सी कैरी आएगी, फिर वो कैरी बड़ी होगी, फिर उसके बाद में फिर मैंगो बन जाएगा वो बड़ा। पेड़ पे तो खैर नहीं बनता, बहुत कम बनते हैं, बड़ा बड़ा हो जाएगा, पर वो कैरी वो येलो या मिठास नहीं आएगी, वो खट्टा ही खट्टा रहेगा। जब वो नीचे उसको तोड़ लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर तब जाके वो मैंगो बनता है, आम बनता है। तो इसी में यही कहा है कि अपना मौसम आने पर, जैसे कोई तो वर्षा ऋतु में खिल जाते हैं, ऑब्वियसली ये वर्षा ऋतु में जब नेचुरल बारिश होती है तो उसमें सारे पौधे ज़मीन में उग जाते हैं, और उसमें फिर फूल भी आने लगते हैं, फल भी आने लगते हैं। बहुत से फल ऐसे बरसात में आते हैं, बहुत से फल ऐसे जो सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में आते हैं, सबका अपना अपना टाइम होता है। तो ये ऋतुएँ होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। सुबह के समय पक्षी चहचहाते हैं, जब जैसे सुबह, अब हम क्या करते हैं, पूरी रात रेस्ट करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हम भी तो उठ के भाई कभी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, शुभ प्रभात करते हैं, तो हम भी चहचहाते हैं। ऐसे ही पक्षी जानवर वो अपनी लैंग्वेज चहचहाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो भी पूरे चहचहा के वहाँ बैठ जाते हैं। अब उनका जैसे घर होता है, हमारा घर होता है, उनका घोंसला टाइप का होता है, इस तरीके से अपने घोंसले को छोड़कर खेतों की ओर दौड़ जाते हैं। जब सुबह के समय पक्षी चहचहाते हैं, फिर उसके बाद में अब भाई उनको भी तो खाने दाना पानी की ज़रूरत होती है, तो वो भी अपने सुबह निकलते हैं अपने दाने के लिए घर से, अपने घर से उड़ते हैं, फिर ढूंढते हैं भाई कहीं उनके लिए कोई दाना वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो वो अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे कि आप लोगों के पापा वगैरह हैं ना, पापा हैं, मम्मा है, आपकी जॉब करती है, पापा जॉब करते हैं, तो घर से निकलते हैं, टाइम से निकलते हैं, तो वो भी कमा के शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये पक्षी है बेचारे, सुबह को अपनी घोंसला छोड़ते हैं, फिर शाम जैसे ही होती है, सूरज जैसे ही ढलता है, उसके बाद फिर वो भी अपने घर की रास्ता देख लेते हैं कि भाई अब शाम हो गई, अब सूरज दादा अस्त हो गए, चले गए, तो अब चलो अपने घर के लिए, अब घर के लिए चलते हैं। तो ऐसा ही है सबका। तो खेतों की ओर क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं। पशु भी अपने अपने रहने के स्थान से दिन होने पर निकल पड़ते हैं। पशु हो पक्षी हो, मैं यही बता रही हूँ, कोई भी हो, पशु या पक्षी या हम मानव, कोई भी हो, सुबह होते ही अपना दिनचर्या ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद में अपने काम के लिए निकल लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, फिर शाम होते ही ढलते ही फिर अपने घर में आ जाते हैं, ठीक है, निकल पड़ते हैं। और रात होने पर सब अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं। यानी जैसे ही दिन ढल जाता है, रात होती है, तो सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि रात का समय ईश्वर ने कैसे बनाया है, रात किस लिए बनाई है, रेस्ट करने के लिए, रेस्ट नहीं सोने के लिए। घर पहुँचो, खाओ पियो, सो जाओ, सब सो ही जाते हैं, रात में कोई जगता थोड़ी ना है, विश्राम के लिए बनाई है, विश्राम करो बस आराम से रात में। वास्तव में समय को रचने वाला कौन है, ईश्वर, ऊपर भी बैठा है ना भगवान, वही समय की प्रक्रिया, वो ही समय को रचता है सब। उसने पहले से ही सेटलमेंट पूरा कर रखा है कि अब इस व्यक्ति के साथ क्या होगा, इस पक्षी के साथ क्या होगा, उसका समय एकदम निर्धारित कर रखा है कि अब ये इस व्यक्ति के संग ये घटना घटने वाली है। तो वो ऊपर वो भगवान के पास है, ईश्वर के पास में सब लिखा हुआ है कि भाई आज इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटेगी तो घटेगी। यानी मनुष्य यानी ईश्वर ने अपनी डायरी में पूरा नोट कर रखा है कि क्या है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के साथ, किस पक्षी के साथ। किस पक्षी को कभी कभी देखा ना, शिकार करने जाते हैं तो वो शिकारी
बंदूक से मारता है तो उसका एक टाइम फिक्स होता है कि भाई अब इसको जाना है, तो वो शिकारी वहाँ ऑलरेडी पहुँच जाएगा। जैसे अब हम ही किसी को भी ले लो, व्यक्ति हो, इंसान होते, मानव होता है, जब उसको कोई घटना घटनी होती है तो भले ही वो घर में कितना भी अंदर बैठा हो, अगर उसका टाइम फिक्स है इतने बजे उसके साथ ये काम होना है, तो कितने भी कोठरियों में बैठा हो वो निकल के उस जगह पहुंच जाएगा जहां उसके साथ घटना घटने वाली है। ये ईश्वर ने समय निश्चित कर रखा है कि ये समय है 8 o'clock, तो 8 o'clock ही वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के उस स्थान में पहुँच जाएगा जहाँ उसके साथ घटना घटने वाली है। तो ईश्वर ने बहुत ही वास्त समय को बनाया है। इसी समय को मनुष्य ने किसका नाम दिया है? घड़ी नामक यंत्र का। घड़ी किसको कहते हैं? आप लोगों के घर में घड़ी बनी हुई है ना, ये एक घड़ी जैसे जो चलती है, टाइमिंग बताती है, सुइयाँ टिनटिनाती हैं, वही चीज़ है बस घड़ी। उसी घड़ी के अकॉर्डिंग सब काम होते हैं। ईश्वर ने वही चीज़ बना रखी है सबके लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसी घड़ी होती है ना सबके घर, ऐसी होती है ना। ये तो वैज्ञानिकों ने इस यंत्र को बनाया है, नहीं तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि धूप से पहचानते थे कि अभी इतनी जगह में धूप आ गई तो इतने बज गए, इतने में आ गई तो ये इतना टाइम हो गया। आज तो लोग क्या करते हैं, घड़ी है, घड़ी में देखो कितने बज रहे, 1 बज गया, चलो अब ये काम करना है, अभी इतना टाइम हो गया, अब ये काम। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग क्या करते थे, सब धूप से पहचानते थे कि अभी इतने में धूप आ गई, इतने बज गए, इतने में वो सुबह से टाइम अपना सेट करके रखते थे कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो मनुष्य ने घड़ी नामक यंत्र में दिखाया है, जिससे हमें समय का ठीक ज्ञान होता है। क्या होता है? समय का ठीक ज्ञान होता है। अब तो यह मनुष्य के हाथ में है कि समय का पालन वह किस प्रकार करता है। तो क्या करना है अभी आपको? मानव जो है, मनुष्य जो है, वही समय है, समय सबके पास है, पर अब उसको देखना है कि अपने समय को किस तरीके से उसको काम यूज़ करना है। ठीक, वास्तव अब मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया, ठीक है, ये पढ़ा दिया ना। अब इसके आगे पहले अभी इसको आपको अच्छे से चैप्टर पूरा करना है। ठीक, इसको एक बार मैं रीड करा देती हूँ। वास्तव में समय प्रत्येक मनुष्य का धन है। रियलिटी ये है कि समय जो है हर व्यक्ति, हर मनुष्य का एक धन है, उसको यूज़ तरीके से करना चाहिए। ठीक है ना? अब मैंने आपको बता दूं कि आपको SW में क्या करना है, रीड करना है। ये आपका SW है। क्या करना है इसमें? पाठ याद करो। ये आपका पाठ है, इसको याद करना है। ठीक है, पढ़ना है। पाठ याद करो या पाठ पढ़ो, पढ़ो लिख लेते हैं, याद क्या करना है, पढ़ना है। पाठ पढ़ो। ठीक है, ये आपका SW है, ये आपको करना है घर पे। जितना मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है ये आपको पूरा पढ़ना है। भाई यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था, ठीक है। अब फिर वापस यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ओके बाय।